दिल्ली और आसपास आज भी बहुत ही खराब श्रेणी में है हवा। प्रदूषण से बचाव और सावधानी जरूरी। दिल्ली में आज कई इलाकों में AQI 500 के करीब, तड़के कई इलाकों में 460 से ऊपर दर्ज किया गया। AQI दिन में और बढ़ सकता है प्रदूषण। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलाई सभी संबंधित विभागों की बैठक। ग्रैब 3 को कड़ाई से लागू कराने को लेकर होगी चर्चा। दिल्ली में 5 दिन लगातार 400 से ज्यादा AQI वाले इलाकों में निर्माण कार्य पर रोक लगेगी। धूल और गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर भी नियंत्रण की तैयारी। आने वाले 3 दिन तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में धुंध लगी रहने की आशंका। खराब हवा से निजात के लिए करना होगा इंतजार। दिल्ली के सरकारी और निजी स्कूल अगले 2 दिन रहेंगे बंद। प्रदूषण को देखते हुए लिया गया फैसला। दिल्ली में डीजल ट्रकों और गाड़ियों की एंट्री पर रोक के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश। प्रदूषण से बचाव में मिलेगी सहायता। प्रदूषण को देखते हुए आज से बढ़े दिल्ली मेट्रो के फेरे। पूरे नेटवर्क में लगेंगे ट्रेनों के रोजाना 20 अतिरिक्त फेरे। 25 अक्टूबर से चल रहे 40 अतिरिक्त फेरे। केंद्र सरकार ने प्रदूषण से बचाव के लिए गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। हालात पर काबू होने तक बरती जाएगी कड़ाई। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद में भी बेहद खराब स्तर पर हवा की गुणवत्ता। प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए किए जा रहे उपाय। एक्ट्रेस कंगना रनौत का बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए। कहा, अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कल देवभूमि द्वारका पहुंची कंगना रनौत। द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना की। बेट द्वारका और नागेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किए। राजस्थान में ईडी के छापों पर सीएम अशोक गहलोत ने नाराजगी जताई। कहा, सिर्फ राजनेताओं पे ही किया जा रहा है ईडी का ध्यान। सरकार गिराने के लिए ईडी का उपयोग गलत। राजस्थान में जल जीवन मिशन में कथित अनियमितताओं के मामले में ईडी के छापे। एक IAS अफसर के घर सहित 25 से ज्यादा ठिकानों पर तलाशी। छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या पे राजनीतिक बयानबाजी। असम के सीएम हेमंता ने बघेल सरकार पर निशाना साधा तो भूपेश बघेल ने कहा, 4 महीने से चल रहा है मणिपुर। पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में किया वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन। 80 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि ले रहे हिस्सा। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। कहा, टेस्ट और टेक्नोलॉजी का फ्यूजन नई इकोनॉमी को बढ़ाएगा। केरल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नई पहल की। केरल की कई जगहों पर किया गया नाइट वॉक का आयोजन। रांची में 5 दिवसीय दीपावली मेले का झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। कहा, हर किसी को आयोजक महिला संगठन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। असम के मोरीगांव में बोट रेसिंग का आयोजन किया गया। खिलाड़ी विक्रम ज्योति कुमार ने बोट कायाकिंग और कैनोइंग स्पर्धाओं के लिए किया क्वालिफाई। इजरायल हमास जंग का आज 28वां दिन। गाजा में इजरायल के हमले के कारण हुए धमाके, कई इलाकों में आग। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बयान। आत्मरक्षा इजरायल का हक, अमेरिका नहीं थोप सकता कोई शर्त। इजरायल को $14 अरब से ज्यादा की मदद देने के संबंध में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने पास किया बिल। रिपब्लिकन सदस्यों ने किया समर्थन। रिपब्लिकन सदस्यों के बिल को सेनेट में करना पड़ सकता है विरोध का सामना। राष्ट्रपति बाइडेन ने की $106 अरब के इमरजेंसी पैकेज को मंजूरी देने की मांग। गाजा से विदेशी नागरिकों की वापसी। राष्ट्रपति बाइडेन ने दी जानकारी। 74 अमेरिकी नागरिक रहे निकलने में कामयाब।